फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीए बीएड सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर। अपना जो विषय है शांति शिक्षा, तो ये फर्स्ट भाग आज से इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखें और समझें। जो कोई चीज़ समझ में नहीं आती है उसका फ़ोन करके किसी चीज़ को पूछ सकते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है अपना शांति का अर्थ। शांति का क्या अर्थ है, क्या अवधारणाएं इसकी हैं। तो आज का प्रकरण अपना रहेगा शांति का अर्थ एवं अवधारणा। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें अर्थ, जो शांति का अर्थ है। शांति का अर्थ आप देखते हो कि शांति, जब इंसान को सही प्रकार से जीवन जीना है तो सबसे फर्स्ट चाहिए उसको शांति। तो आप देखते हो जहाँ शांति रहेगी वहाँ सब चीज़ का निवास होगा। ऐसा नहीं है कि जब शांति रहेगी तो आप अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हो, तब अशांति रहेगी तो आपका जीवन व्यतीत करने में भी आपको बहुत बड़े संघर्ष कठिनाइयाँ आएंगी। तो अलग अलग लोगों ने, विद्वानों ने शांति के लिए अलग अलग अर्थ बताया है, अलग अलग इसके अवधारणा बताई हैं। और ये सब प्रत्येक विद्वानों ने अपने अपने विचारों के अनुसार शांति को अर्थ अवधारणा बताई गई हैं। तो शांति को शांतिपूर्ण का अर्थ है शांत, शांति, और खामोशी। तो ये शांति का अर्थ बताया कि एक अपन शांत रहेंगे। जब दूसरा सामने वाला व्यक्ति झगड़ा करने या लड़ाई करने भी चीज़ के लिए तैयार है तो ऐसा अपन को नहीं करना चाहिए। अपन को आराम से शांत रहना चाहिए। तो जब अपन शांत रहेंगे तो शांति स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी जब शांत के साथ। और जब अपने एरिया में या अपने मन में शांति रहेगी तो दूसरा जो सामने वाला जो कैंडिडेट है वो अपना आप ही खामोश रह जाएगा कि भाई ये लोग इस चीज़ कार्य को नहीं करना चाहते हैं। शांति की ये बाद वाली आज्ञा है जो एक ज्ञान के लिए बहुत उपयुक्त है। आप देखते हो छात्रों, वर्तमान समय में शांति का अर्थ रूप से पहचाने जाना वाला प्रत्येक, जो वर्तमान समय में जो शांति का जो प्रत्येक चिन्ह है रूप से बड़े स्तर पर पहचाने जाना वाला है वो है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण तो आप इस चीज़ को देख रहे हो ना, शस्त्रीकरण। इसमें आपको बताया गया जो शस्त्र, जो हथियार होते हैं, हथियार जो आधुनिक जो वर्तमान समय में चल रहे हैं,
हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम है और भी अनेक प्रकार के बम सेल बनाने में संपूर्ण विश्व लगा हुआ है अपने अपनी शक्ति को एटमी बनाने के लिए। तो ये क्या है कि जब अपने पास ऐसा हथियार नहीं रहेंगे तो अपने एक शांति के अंतर्गत वर्तमान स्वरूप देखा जा सकता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जिस देश के पास ये जो बम होते हैं, आधुनिक हथियार मिसाइलें होती हैं, परमाणु मिसाइलें हैं, परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोक्लोरिक बम है, न्यूक्लियर बम है, इन प्रकार के जो हथियार और अस्त्र हैं उनका उद्देश्य दूसरे देशों के विरुद्ध उपयोग करने को तैयार रहता है, उसको धमकी देता रहता है। तो वो क्या है कि एक शांति उत्पन्न करता है, शांति, जबकि ऐसे उसमें शांति अपने हिसाब से नहीं रह सकती। उसके साथ आगे उसमें देखा जाए तो जो शांति जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है एंशिएंट काल से। विशेष रूप से देखें तो शांति की उत्पत्ति है उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्राचीन रोम, इटली की राजधानी है रोम। तो प्राचीन रोम आप देखते हो कि एक शहर जो दो भागों में बना हुआ है, आधुनिक और प्राचीन, लेकिन जो प्राचीन रोम था एंशिएंट काल वाला उससे पहले का, तो उससे हुई है। शांति को युद्ध की अनुपस्थिति वर्णित किया जाता है और वर्तमान समय में शांति का जो अर्थ बताया है वो क्या बताया है? मृत्यु। तो आप देखते हो तो जब एक इंसान अपने जो इस जीवन ला को समाप्त करके जाता है तो तब उसकी मृत्यु होती है, तब उसका वो जीवन समाप्त होता है। तो जब इंसान जब स्वयं समाप्त हो जाएगा तो उसको शांति अवश्य रूप से मिल जाएगी। तब अपन इस समाज में जो आज समाज जिस प्रकार से एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने को तैयार रहते हैं, अशांति फैलाने को, तो इन चीज़ों से जब आदमी स्वतः ही तो हो जाएगी तो वो स्वतः ही शांति की प्रत्यक्ष अनुपस्थिति के रूप में शांति की अवधारणा को कुछ लोगों द्वारा अपूर्ण मानकर चुनौती दी गई है। आप देखते हो कि जो शांति है, जो प्रत्यक्ष अनुपस्थिति में, आप देखते हो हम किसी दूसरे के अनुपस्थिति में कोई कार्य यहाँ पे करते हैं तो वो हमारे उसमें उपस्थिति में मानी जाती है, न कि उसकी उपस्थिति में। तो इस चीज़ को देखते हैं तो वो एक शांति जिसको क्या है कि जनता लोग नहीं मान रहे हैं। जॉन गोल्टोंग शांति की इस अवधारणा को कौन सी शांति बताते हैं? नकारात्मक शांति कहते हैं। जिसको लोगों ने नहीं माना है उसको जॉन गोल्टोंग इसको नकारात्मक शांति कहते हैं। शांति के भी दो प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, आगे पढ़ेंगे। गांधी जी ने शांति का ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है
जिसमें न्याय एक आवश्यक और अंतर्निहित पहलू है। उसके अनुसार शांति के लिए केवल हिंसा की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि न्याय की उपस्थिति भी आवश्यक है। आप देखते हो अपन कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें सही गलत काम का हम अंदाजा तभी लगा सकते हैं, तभी वहन कर सकते हैं, तब उसका उचित न्याय हो। यदि किसी ने गलत काम किया है तो उसको उचित दंड मिलना चाहिए, और जिसने कोई किसी प्रकार का गलत काम नहीं किया उसको किसी प्रकार का दंड मिलने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो गांधी जी इसी चीज़ को कहते हैं कि जो अहिंसा है, शांति, जो ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें केवल हिंसा की अनुपस्थिति नहीं हो, परंतु न्याय की उपस्थिति हो। जब अपन हिंसा कर रहे हैं तो उसमें शांति बनाए रख रहे हैं तो हिंसा की अनुपस्थिति नहीं चाहिए, हिंसा उसमें हो, लेकिन क्या है, न्याय उसमें सही रूप से होनी चाहिए। गांधी जी इसी अवधारणा को जॉन गॉथलुंग न्याय के साथ शांति की अवधारणा को सकारात्मक शांति कहते हैं। जो अभी अपन ने बताया था हम लोगों ने कि शांति के दो प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इन दोनों को आप लोग आगे पढ़ोगे एक एक का, प्रत्येक का विस्तार करके, क्योंकि इस वातावरण में सीधे हुए हिंसा का फल फूल नहीं हो सकता। जब आप देख रहे हो जिस प्रकार का एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलेगा तो उसमें हिंसा वगैरह इस प्रकार की शिक्षा। महात्मा गांधी के पश्चात 1950 और 60 के दशक में मार्टिन लूथर किंग और दूसरे नागरिकों ने हिंसा को अपने कार्यकर्ताओं में पृथक्करण और उत्पीड़न जैसे कार्य किए समाप्त दिया। अनेक अहिंसक आंदोलन के जो शांतिपूर्वक जो आंदोलन है, जो कोई भी करते हैं जिनमें हिंसा नहीं हो, उसे अहिंसक कहा जाता है। जिसमें हिंसा हो जाते हो तो हिंसक आंदोलन हो जाते हैं। तो इस प्रकार के का उन लोगों के विचार था कि हमें शांतिपूर्वक हमारा कार्य कर रहा है, हिंसा से या उग्र प्रतिरूप से हमें किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि तनाव की अनुपस्थिति को नकारात्मक शांति कहते हैं। जो तनाव रहेगा, जब अपना माइंड, जो मस्तिष्क है, जो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, उसमें किसी न किसी चीज़ के लिए प्रेशर भाव बनाया रहेगा, तो आदमी कुछ न कुछ सही या गलत कार्य कर सकता है। तो उसी प्रकार मार्टिन लूथर ने कहा है तनाव की अनुपस्थिति जो नकारात्मक शांति की तुलना में न्याय की उपस्थिति को सकारात्मक शांति कहते हैं, जिसमें तनाव की अनुपस्थिति और न्याय की उपस्थिति हो। इन दोनों की तुलना मार्टिन लूथर ने एक सकारात्मक और नकारात्मक अशांति से की है। तो जो शांति की जो अवधारणा है उसमें अनेक विद्वानों ने अपने अपने अवधारणा दी है। सबसे पहले आते हैं इसमें अपने महात्मा गांधी जी ने किस संबंध में, शांति के संबंध में जो अवधारणा दी है। शांति के
संबंध में गांधी जी की ये अवधारणा। तो गांधी जी क्या क्या अवधारणा बताते हैं, गांधी जी के जो विचार हैं, जो क्या चीज़ उत्पन्न करते हैं, क्या चीज़ उनके भावों में कट होते, क्या उस समय उनके मन में क्या विचार आए हैं। शांति को अक्सर हिंसा की अनुपस्थिति में छोड़ा गया है। गांधी जी शोषण को हिंसा का सबसे जाना पहचाना व्यवहार रूप मानते थे। शोषण चाहे राज्य करे, चाहे कार करे, या अन्य कोई व्यक्ति करे, चाहे कोई संस्था करे, जो भी कोई शोषण कर रहा है वो एक व्यक्ति का शोषण हो रहा है, सामान्य व्यक्ति का। ऐसा नहीं कि सरकार उसका शोषण करेगी तो चाहे एक संस्था करे, चाहे एक व्यक्ति करे, चाहे कोई भी करे, वो सब उसे आदमी का शोषण हो रहा है। प्यार, सत्य, न्याय, समानता, सहनशीलता, सौंदर्य, विनम्रता, एकजुटता, आत्म संयम, इस शांति के मूल्य के जो और उन पर आने पर बल देते हैं। इन सब से प्यार से, सत्य से, शांति से, समानता से, सहनशीलता से हम सबको इन सब चीज़ों को कार्य करेंगे तो ये क्या है कि एक जो शांति का जो समान रूप से जो वायु रूप से चलने पर क्या है बल देती है। दूसरों की हिंसा के बजाय स्वयं कष्ट सहने की को प्राथमिकता देनी चाहिए। गांधी जी के ये विचार थे कि भाई दूसरों को आप हिंसक देने या कष्ट देने के हिंसा करने के बजाय तो स्वयं को किसी कार्य करने के लिए कष्ट देना चाहिए था। ऐसा नहीं कि हम किसी को कष्ट दें नहीं और हम स्वयं का जो शरीर है इसको कष्ट दें नहीं और दूसरों के प्रति ये करें। तो गांधी जी ने शांति संबंधी अनेक विचारधारा दी हैं। इसमें से फर्स्ट है तनाव, टकराव, हिंसा की अनुपस्थिति में शांति का अर्थ सौंदर्यपूर्ण मिलजुल कर रहने की क्षमता। आप देख रहे हो कि किसी चीज़ का एक दूसरे व्यक्तियों में जब तनाव होगा तो उसके बाद टकराव होगी और उसके बाद अशांति, हिंसा होगी। तो इन सभी चीज़ों का अपन जानते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा समाज व्यवस्था का निर्माण करती है और संरचना मुक्त योजनाओं का निर्माण करती है। आप देखते हो उसके साथ जब हिंसा होती है तो उसके लिए कोई ना कोई योजना हमारे समाज के द्वारा बनाई जाती है, जिनसे क्या है कि हिंसा होगी तभी तो किसी योजना का निर्माण होगा, किसी कानून का निर्माण होगा। उसके साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक न्याय सभी को समान रूप से 10 मिनट है, सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए। इसके बाद अगला आता है शोषण और अन्याय के सभी रूपों की उपस्थिति। जो आप देखिए शोषण और अन्याय इन सब का क्या है कि जो अशांति जब उत्पन्न होती है तो उसमें सभी समावेशों का उत्पन्न होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और सहयोग, आप देखते हो वर्ल्ड में जब अपना सहयोग रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता, हम शांति के लिए कुछ कर रहे हैं तो बाहर से भी हमें सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगी, सभी प्रकार से अच्छे कार्यों के लिए आवश्यक होगा। मन की शांति या शांति का
मनोआध्यात्मिक अध्याय। आप देखते हो मन की शांति, जब प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ को कर सकता है तब वो स्वयं शांत होगा, अच्छा कार्य करेगा, शांति से रहेगा, तो स्वतः उसका मन एक शांति, उसके मन को शांति मिलेगी, उसके मन अच्छे विचारों में जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का शांति व्यक्ति से शुरू होकर फैमिली, समुदाय, राष्ट्र, वैश्विक ग्राम तक फैलती है। इसलिए शांति को संस्कृति प्रोत्साहित 2 स्तरों पर करती है, जिससे कि आप देखते हो इसके लिए समाज के सदस्यों को हिंसा के बजाय शांति उन्मुख करने की जरूरत है। आप देखते हो कि प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अशांति उत्पन्न या हिंसा उत्पन्न करते रहते हैं। उन्हें इस चीज़ से नहीं, जबकि अपन शांत रहेंगे, अपना फैमिली शांत रहेगी, अपना समाज शांत रहेगा, राष्ट्र, इस प्रकार से अपन इसको एक स्तर पे, बड़े स्तर पे, वैश्विक स्तर पर अपन इसको चिंतन करवा सकते हैं एक अच्छा आदमी। लेकिन तब अपन उसके लिए अपन कार्य नहीं करेंगे। एक आदमी भी कार्य करता है तो वो धीरे धीरे एक दिन बड़े विस्तृत एरिया में देखने को मिलती है। और उसके साथ अपन हिंसा उत्पन्न करते हैं तो उसके बजाय शांति उत्पन्न करनी, शांति की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। अब इसके बाद आगे आती है शांति की प्रकृति। शांति की कैसी प्रकृति रही है? आप देखते हो कि शांति, कोई भी चीज़ की आप करते देखते हो तो उसके में अवश्य रूप से एक सकारात्मक और एक नकारात्मक 2 प्रकार से हमें देखने को मिलती है। तो इसमें जो शांति की नकारात्मक, जो शांति की प्रकृति है उसमें 2 उसमें बांटा गया है। तो फर्स्ट में आती है शांति की नकारात्मक प्रकृति। शांति की नकारात्मक करती। तो आप देखते हो जिसमें शांति में नकारात्मक, जिसमें नेगेटिव जो चीज़ें आती हैं, जो नकारात्मक प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, नकारात्मक में आती है। सामान्यतः ये माना जाता है कि शांति की स्पष्ट हिंसा की अनुपस्थिति या युद्ध की अनुपस्थिति में भौतिक बल जो सामान्यतः एक कार्य करने के लिए तोड़ मरोड़ करने की अपेक्षा संधिवर्त या मध्यस्थता से प्राप्त की जा सकती है। अपन इस चीज़ को कर सकते हैं कि भाई इसको यहाँ से हटा के उस जगह कर सकते हैं, उसको उस चीज़ से कोई कार्य पूर्ण रूप से संभव। तो किसी चीज़ को आप देखते हो कि वर्ल्ड में 2 विश्व युद्ध हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध। तो आप देखते हो कि दोनों युद्धों के बाद कोई न कोई शांति, कोई संघ अवश्य बना है। प्रथम विश्व युद्ध आता, उसके बाद आता राष्ट्र संघ। तो जिस समय ये राष्ट्र संघ बना था उस समय पाश्चात्य एक विचारक ने कहा था कि ये एक संघ नहीं है, ये केवल 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम संधि है। ठीक उसी प्रकार 20 वर्षों के बाद 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, और जबकि
फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था 1918 में। तो आप देख लो इसके 20 वर्षों का फैसला रहा है। और 20 वर्षों तो ये है कि बहुत सारे विद्वान जिस किसी चीज़ को बात को कहते हैं वो सत्य और अवश्य रूप से उसकी समतुल्य के समान अपन को दिखाई देती है। तो उसको संधि या वार्ता से बैठ के किसी चीज़ को दृढ़ता से उसकी सफलता की जा सकती है। यह अहिंसात्मक उपाय पूर्व शस्त्रीकरण, सामाजिक आर्थिक एजेंटों को प्रयोग से संतुष्टि करता है। नकारात्मक शांति में युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता और संस्थाओं की साल सारणी की आवश्यकता होती है। आप देखो अंतर्राष्ट्रीय जो नकारात्मक शांति को रोकने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता और शांति की हमें आवश्यकता होती है। आप देखते हो जब नकारात्मक शांति या कोई व्यक्ति नकारात्मक की सोच लेता है तो उस कार्य के प्रति कार्य करने को भी तैयार रहता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि नकारात्मक का अभाव देखे। प्रत्येक हिंसा में युद्ध के जैसे कारणों का पता लगाया जा सकता है तथा उनके निवारण अहिंसात्मक उपाय भी खोजे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन को जो युद्ध के कारण होते हैं या अशांति के कारण होते हैं उनका कारणों को भी खोजा जा सकता है और उसके साथ साथ उसके उपायों को भी हमें खोजा जा सकता है। इसके बाद अब आती है शांति की सकारात्मक, जो शांति की जो करती है सेकंड जो सकारात्मक। तो आप देखते हैं किसी चीज़ का अच्छे विचार सोचना, अच्छा इंसान होगा शांति के लिए सोचेगा, हमें शांति से रहना है, शांति से अपना लाइफ जीवन बिताना है। तो ये सब सामाजिक शांति की अवधारणा पर आधारित सकारात्मक शांति की अवधारणा केवल प्रत्यक्ष हिंसा के अनुपस्थिति ही नहीं परंतु संरचनात्मक हिंसा को हटाना है। आप देखते हो बहुत सारे हिंसा ऐसे होते जिनका पहले से कार्य प्रारूप तैयार होता है कि सबसे पहले उस आदमी को जाना है, ऐसा करना है, उसके बाद भीड़ आए। जैसा कि आपने देखा था सीए के विरुद्ध दिल्ली के शाहीन बाग में जो इस प्रकार से घटनाक्रम होते हैं वो कुछ इसी प्रकार के उनको वो देते हैं। तो ऐसा नहीं हमें करना है, हमें शांति से रहना है। किसी भी चीज़ के विरोध हमें कोई कार्य नहीं करना है, किसी चीज़ का वो नहीं करना है। ये जॉन गॉटलुंग ने सर्वप्रथम सकारात्मक शांति को स्पष्ट किया और इस बात पर जोर दिया कि आसमान असमान सामाजिक संरचना का उन्मूलन एवं समान दशाओं के विकास के बिना सकारात्मक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। आप देखते हो कि जो समाज की असमान संरचना शांति की जो उसके प्रति हमें क्या है शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हम इस सब कुछ कार्य करने के लिए शांति चाहिए। इसके साथ साथ यदि कुछ लोग अपने समाज के द्वारा या समूह के द्वारा चाहें कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के लाभों को संपूर्ण रूप से लाभ पहुँच होनी चाहिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव बुर्तस पाली के अनुसार